स्वागत है भाइयों संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज अमरोहा के पास मेहंदी गांव में पहुंचे हैं नकुल भाई के पास, जिनके पास जिसमें लगभग 28-30 वैरायटी भाई के पास हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी वो वैरायटी दिखाने की मैं किसान भाइयों को कोशिश करूँगा। और भाइयों मेरे कुछ किसान भाइयों का कमेंट आया था जिसमें बता रहे थे वो कि आप किसान भाई का नंबर लिया करो। मैं हर वीडियो में नंबर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, भैया पूरी वीडियो देखा करो तो नंबर आपको वीडियो में से ही कहीं ना कहीं मिलेगा। और चर्चा करते हैं वैरायटियों के बारे में किसान भाई से कि कौन कौन सी वैरायटी है, सबसे पहले कौन सी वैरायटी दिखाते हैं और पूरी चर्चा करेंगे प्रबंधन के बारे में। तो आओ चलते हैं किसान भाई के पास। तो अनुज भाई राम राम, नकुल भाई राम राम। तो एक छोटा सा परिचय करा दो जरा किसान भाई। मेरा नाम नकुल चौधरी, गांव मिलक मेहंदी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी। तो भाइयों नकुल भाई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जो प्रगतिशील किसान है जिन्होंने लगभग 28-30 वैरायटी लगाई हुई है। सबसे पहले वैरायटी की बात करेंगे 9004 की। तो भैया इस वैरायटी के बारे में बताओ कुछ। भैया ये कोयम्बटूर की वैरायटी है। कोयम्बटूर की 9004। देखिए गन्ने की मैं आपको खास बता देता हूँ जी। तो कोई इंटरनोट का जो साइज है वो 6 से 8 इंच रहता है इसका। इंटरनोट का तो देख लो किसान भाइयों, इंटरनोट का साइज देखो आप, देख सकते हैं आप। दूसरा पत्ते का साइज जो लीफ साइज होता है वो भी काफ़ी इसका रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है जी। आप देख सकते हैं इसमें मोटाई भी और गन्ने के एक सिंगल बड से आए हुए हैं। जी जी जी। हाँ, ये देखिए गन्ने की मोटाई भी मतलब मीडियम। तो नकुल भाई मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, जो इसकी जो लगभग जो लाइन से लाइन की दूरी है जो हमने रखी है 4.5 फीट रखी है। 4.5 फीट। 4.5 फीट। और जो बड से बड की दूरी है, बड की दूरी तो है हमारी 2 फीट। तो भाइयों देख लो जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 4.5 फीट है, लगभग 54 इंच जी। और जो बड से बड की दूरी है वो पूरे 2 फीट पर रखी हुई है। और टिल्डिंग देखो आप, पूरे 2 फीट पे ये देख लीजिए, ये देखो मैं आपको गैप दिखाता हूँ, पूरे 2 फीट का गैप है। और जो बड से बड की दूरी है वो पूरी 2 फीट है। तो नकुल भाई इसके बारे में कुछ बताओ, गन्ना कैसा है? मतलब किसान गन्ना बिल्कुल ठोस गन्ना है और गन्ने में वजन काफी है। हमने जैसे भी कटवाया है, कुछ किसानों को बीज भी दिया है, अपना भी लगाया है, कुछ 1 एकड़ के आसपास समथिंग हमने खुद लगाया अपना जी। तो उसमें हमने देखा है जितनी वैरायटी जो जरूरत इसको अगर टक्कर देने वाली हैं तो 2-3 वैरायटियां हैं जिनमें क्या वेट काफी आ रहा है। और इनकी जो रिकवरी है, जैसे हमने रिकवरी तो अभी नहीं कराई है, वृक्ष चेक कराई है तो वृक्ष 11-0-15 या 15-0-23 की जिस उसके लमसम इसकी चल रही है, 1-2 ऊपर या नीचे। इस टाइम जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले इसकी वृक्ष चेक की है, इसकी भी 11-0-15 की भी और 219 की भी और अपना 13-235 की भी जी। तो उसमें वृक्ष इसकी 17 आई है। 17 इसकी 13-235 आया है 14 पे। अच्छा वो कम है, वो कम है। 15-0-23 भी 17 है और 11-0-15 भी 17 ही है। तो नकुल भाई वृक्ष से तो वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना ही बढ़ना है अभी। और अभी दूसरा क्या है, ये वैरायटी अभी लगी हुई हमारी 25 फरवरी की है। अब 25 फरवरी के अकॉर्डिंग आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं। तो भाइयों देखो 25 फरवरी की बिजाई है इसकी और हाइट देखो आप, और 2 फीट का गैप है। 2 फीट का गैप है। और ये 2 फीट के गैप होने के कारण भी ये देख लो उत्पादन और टिल्डिंग फेज देखो आप किस तरह से गन्ना लेकर चल रहा है। और सभी एक समान है, एक समान टिल्डिंग है इसकी, एक समान ग्रोथ है गन्ने की। और हाइट काफ़ी लिए खड़ा हुआ है गन्ना, देखो आप कैमरे में नहीं आ पा रहा। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, किसान हित की वैरायटी है। मेरा काम तो चैनल के माध्यम से वैरायटी दिखाने का है, किसान भाई चयन करने का आपका काम है। बीज अवेलेबल है, किसी भी समय आएँ और चैनल के माध्यम से आएंगे तो कुछ ना कुछ भाई हमारी तरफ से बिल्कुल डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो नकुल भाई इसके बाद कौन सी वैरायटी दिखाना चाहोगे? अब PV90। तो भाइयों इसके बाद एक और वैरायटी जो काफ़ी चर्चित वैरायटी है, इस साल की ट्रेंडिंग है, जो वीडियो शूट कर चुका हूँ मैं इससे पहले भी 1-2 PV98 की। तो नकुल भाई बताएं कुछ इसके बारे में। भैया पंजाब की इस टाइम नंबर 1 पे वैरायटी है, अर्ली में जो पास है, जो अर्ली में पास वैरायटी है PV98 है जी, जो अर्ली में पास हुई है पंजाब के लिए। तो इसका भी सेम प्रबंधन है? सेम प्रबंधन है, सेम चीज़ है। अच्छा, ये 15 मार्च का लगा हुआ है। तो भाइयों देख लो 15 मार्च का गन्ना है। और जो टिल्डिंग फेस देखो आप, टिल्डिंग देख सकते हैं। और डबल लाइन ट्रंच की डबल लाइन वाली है इसकी। इसका जो बीच का गैप है वो 18, ये देख लीजिए वो 18 इंच है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो पूरे 4.5-54 इंच पे है। तो भाइयों देख लो अगोला देखो आप, गन्ने की मोटाई भी बहुत अच्छी है इसकी। तो नकुल भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, गन्ने के किसान के लिए किस तरह से? भैया ये भी ठोस गन्ना है, गन्ने में वेट काफ़ी है इसमें भी, कोई इसमें लूजिंग की समस्या नहीं है, किसी तरह की वो नहीं है। जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, आँख भी आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी आँख है इसकी। देखो भाइयों इंटरनोट देखो, इंटरनोट भी इंटरनोट की मोटाई देखो आप। और ये इस तरह की जो इसके करेक्टर हैं, इस तरह की उबली हुई आँख मिलेगी आपको PV98। और अगला देखो आप,
पंजाब सीरीज की वैरायटी है पीवी की। तो भाइयों पीवी की अब तक की सबसे बढ़िया वैरायटी, अब तक की सबसे अच्छी वैरायटी है जो नकुल भाई, और लगा कि 99 से भी अच्छी है, क्योंकि 99 में भी अंदर पॉल है। 15 मार्च की भी जाइए इसकी। हाँ 15 मार्च की, उसमें सोती रहती है 99 में। ये ठोस गन्ना है बिल्कुल, ठोस गन्ना है बिल्कुल जी। इसमें वेट काफ़ी है, उससे ज़्यादा वेट है, 95 से भी ज़्यादा वेट है इसमें। तो नकुल भाई बीज अवेलेबल होगा इसका भी? तो साथियों बीज अवेलेबल है, किसी भी समय कॉल करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वीडियो में भी नंबर मिलेगा आपको देखने के लिए। और किसान भाई से डायरेक्ट बात करें, मेरा काम तो चैनल के माध्यम से आपको वैरायटी दिखाने का है। तो नकुल भाई इसके बाद और कौन सी वैरायटी? तो भाइयों एक वैरायटी और दिखाते हैं आपको। तो नकुल भाई ये कौन सी वैरायटी है? ये पूना की है, VSI 18121। VSI 18121। तो ये थोड़ा ना लाल रंग का गन्ना रहता है। तो भाइयों देख लो, मैं गन्ने का करेक्टर दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा ये देखो 118 गन्ना है, जिस तरह से 0118 वही सेम करेक्टर है इसका। और इसी तरह से दिखाता हूँ मैं आपको, सेम कलर मिलेगा आपको, पूरा करेक्टर 0118 की तरह है। कलर जो है वो भी सेम रहता है 118 की तरह। और जो इसका अगोला है वो भी सेम 118 की तरह है, खड़ा गोला। तो देख लो भाइयों। तो नकुल भाई कैसी वैरायटी है किसानों के लिए? ये भी अच्छी वैरायटी लगेगी। ये आपने कब लगाई थी? ये भी साथ के सारे फरवरी 25 फरवरी की लगेगी। तो भाइयों 25 फरवरी की बिजाई है इसकी भी। सेम प्रबंधन है खेत का? प्रबंधन है टोटल, फर्टिलाइजर भी और पेस्टिसाइड भी सारा सेम है। थोड़ा सा हाँ एक चीज़ और बताओ, इसके प्रबंधन में आपने क्या क्या किया, मतलब किस तरह तैयार कराया गन्ना? जैसे 25 फरवरी की बिजाई है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट यूज करा और कितने स्प्रे इसमें? हम जब बिजाई करते हैं गन्ने की जी, तो हम इसमें DAP या यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालते बिजाई करते बिजाई करते हुए। जी, केवल एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड। फंगीसाइड लगाते हो? फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड में हम 40% फिप्लोनिल, 40% इमिडाक्लोप्राइड और प्लस थाइपोनेट मिथाइल, ये 3 तो हम ये लेते हैं। तो जैसे इमिडा 40% मान लो यहाँ आप इफ्को का, तो इसका कॉम्बिनेशन लगाते होंगे? हाँ इसका कॉम्बिनेशन सीरासागी जी, ये कॉम्बिनेशन में आता है। सीरासागी बहुत अच्छी दवाई। हाँ, देखो मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, हाँ। लेकिन प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा बच्चा किसान भाइयों को पता चलना चाहिए। इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड में नाम रहते हैं जी 40% के हिसाब से। तो हम बिजाई में केवल उस पर ऊपर से ड्रेंचिंग करा देते हैं, ड्रेंचिंग करा के हल्की मिट्टी लगवाते हैं, हल्की मिट्टी जब बिजाई करते हो आप तो इसकी ड्रिंचिंग कराते हो? ड्रेंचिंग कराते हैं इसके बड़ के ऊपर फिर पानी लगवा देते हैं, फिर उसके बाद पानी लगवा देते हैं। पानी लगने के बाद हम पहले या दूसरे पानी पे निकल के सारा बाहर हो जाता है जी। उसके बाद हम जैसे कि अक्टूबर में लगाएंगे ना, तो अक्टूबर में हमें जो भी सह फसल लेनी होती है साथ में, वो हम साथ में लगवा देते हैं। जैसे सैफ असली क्या क्या लेते हो? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इधर ही प्लॉट है अपना, उसमें आपको तो भाई अभी सैफ असली भी दिखाएंगे आपको, लेके चलता हूँ अभी। तो ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्प्रे वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट, जब हम पहली नलाई गुड़ाई कराते हैं तो उसमें 12-32-16 NPK जी प्लस यूरिया जी, और ये चीज़ें लगवा के हम पहली नलाई कराते हैं। उसके बाद स्प्रे में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसी भी कंपनी जो पहला स्प्रे रहता है, जो पहला स्प्रे लगता है उसमें लेते हैं। फिर हम मट्टी NPK भी लेते हो? NPK भी जी 12-32-16। और कोई एक माइक्रोन्यूट्रेंट उसके साथ लगाते हो? कुछ नहीं, नलाई गुड़ाई में कुछ नहीं, स्प्रे में हाँ पहले NPK 19-19 का पहला रहता है, फिर उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस फंगीसाइड जरूर लगाते हैं। फंगीसाइड जरूर लगाते हैं हर स्प्रे में, मतलब फंगस इस साल ज्यादा गन्ने में आई है, ज़्यादा फंगस आती है जी। प्लस जब हम गन्ने की बिजाई करते हैं, गन्ने की बिजाई पे अगर हम ट्राइकोडर्मा वगैरह का अगर यूज़ नहीं कर पाते हैं भूमि शोधन का, तो हम फिर उसे पानी में लगवा देते हैं। तो जैसे आप लास्ट जुताई करते हो तो उसमें ट्राइकोडर्मा का यूज करते हो? हाँ लास्ट जुताई हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ ऐसे नहीं करते, हम ट्राइकोडर्मा पानी में ही लगवाते हैं, पानी में साथ में लिक्विड। हाँ लिक्विड वाला। तो नकुल भाई एक चीज और बताओ, ये ट्राइकोडर्मा मतलब किस तरह से काम करता है हमारी? ट्राइकोडर्मा भूमि शोधन के लिए होता है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो जमीन में है, फंगस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम अपनी जमीन का पलटवार नहीं कर पा रहे जी। सारे किसान जो भी हैं एक ही तरह से हम गन्ना काटते हैं, गन्ना ही लगाए जा रहे हैं जी। तो उस तरीके से गन्ना खराब होता है। हमारा क्या है, हमने कई चीज़ों जैसा अक्टूबर वाला होता है, तो अक्टूबर वाले में हम लगभग 3 एकड़ की बुआई करते हैं। तो 3 एकड़ में क्या होता है, सारी जमीन बिल्कुल नई होती है वो जी, तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं बीमारी आने के। लेकिन जब फरवरी में हम बिजाई करेंगे तो हमारी गन्ने वाली फसल होती है, तो उसके लिए हमें कूड़ी का खाद भी ज़्यादा चाहिए होता है और ट्राइकोडर्मा की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। ट्राइकोडर्मा हम उस टाइम 3 बार लगवाते हैं, लिक्विड वाला। हाँ, कितने अंतराल से लगाते हैं ट्राइकोडर्मा? वो लगभग आप पहले तो जुताई पे पहले वाहन पे तैयार करने पे कर देते हैं, ठीक है। फिर जब हम उसका तीसरा पानी लगाते हैं जी, तब लगवाते हैं। फिर मिट्टी चढ़ने के बाद एक बार तब पानी लगता है, तब लगवाते हैं। 3 बार लगाते हैं इस तरीके से? हाँ, फंगस के लिए ये भूमि शोधन के लिए सबसे उपयोगी चीज है ट्राइकोडर्मा। तो ये चलो मैं किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहरहाल जो ट्राइकोडर्मा आपने बताया कि भाई ट्राइकोडर्मा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें फंगस के लिए, लास्ट जुताई पर जरूर करें। तो नकुल भाई वो सैफ असली के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो मेरे किसान साथियों एक वैरायटी मैं आपको और दिखाऊंगा अपनी, जो हमारे मिल ने जो प्रोवाइड कराई किसानों को, जो अमरोहा जिले तक देख लो आप वैरायटी फैली हुई है, उत्तम 219 के नाम से। ये देख लो, मैं इसकी पेटी भी दिखाऊंगा आपको, इसका फुटाव देख लीजिए। और नकुल भाई ने भी यहाँ से बीज कटवाया है बिजाई करने के लिए। और देखो नकुल भाई बताओ इस वैरायटी के बारे में। ये जो वैरायटी है मेरे हिसाब से अब तक किसानों के लिए हमारी तरफ जो किसान वो करते हैं सुपीरियर लगी है।
उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। हमारी तरफ क्या है, कुछ लोग जो हमारे नॉर्मल किसान हैं वो इसका पौधा जो पेड़ जो है छोड़ देते हैं जी। जैसे हम कटवाते हैं फरवरी मार्च में जी। तो इसमें पेड़े का फुटाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। पेड़ी का फुटाव बहुत ज़्यादा है और वैरायटी के मुकाबले इसका ज़्यादा है, क्योंकि हमने सारी वैरायटी लगाई है, सारी वैरायटी हमने देखा फुटाव जो है बहुत कम आता है। लेकिन आप दिखा सकते हैं किसानों को कि ये अभी कटा हुआ है। तो देख लो किसान भाइयों, मैं अभी से टिल्डिंग दिखाऊंगा आपको। अब देख लो कि ये क्या टाइम चल रहा है और टिल्डिंग देखो आप इसकी 10-15 दिन पहले कटी हुई है। बहुत अच्छा फुटाव पेड़ी का, ये देख लीजिए। उत्तम 219 वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी है इस साल की। और लगभग मैं ये कहूँगा कि 50% किसानों के पास गन्ना अवेलेबल है। तो नकुल भाई और कुछ बताओ इसके बारे में। ये भैया हमें एक तो इसमें लगा, दूसरा क्या है इसमें रोग नहीं आता किसी तरह का, केवल 1-2 फंगस का अटैक होता है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य वैरायटी के मुकाबले ज़्यादा है। दूसरा क्या है इसमें बढ़वार बहुत ज़्यादा है। बढ़वार तो हाइट तो काफ़ी लिए खड़ा है, देखो तो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसमें सभी चीज़ है। हाँ। आप टिल्डिंग देखो, टिल्डिंग भी देख सकते हैं, पेड़ी भी देख सकते हैं, और गन्ने की हाइट देखो, अगोला देखो, फुटाव देखो, हर चीज़। तो नकुल भाई मैं तो ये कहूँगा कि किसान हित के लिए सबसे अच्छी वैरायटी अभी तक तो देखने में यही लग रही है। क्योंकि देखो एक तो उत्तम ग्रुप सारा ही लगवा रहा है जी। तो हम किसी वैरायटी के पीछे ना भाज के फिर तो ये होता है जो उत्तम ग्रुप लगवाता है। कि उत्तम ग्रुप ने 11-0-15 लगाना स्टार्ट करा था जी, तभी जो महाराष्ट्र की वैरायटी, जो महाराष्ट्र की वैरायटी थी जी, तभी लोगों ने उसे बढ़ाया, हर मील ने लगवाया। देखो 11-0-15 भी अच्छी अच्छी वैरायटी है। इस साल जितनी मैंने जितनी वीडियो शूट करी उसकी 11-0-15 की, एक से बढ़कर एक प्लॉट देखा मैंने साहब, और बहुत अच्छी पैदावार है इस साल में खड़े हैं जी। और वेट बहुत है गन्ने के अंदर, वेट काफ़ी है। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि एक तो लूजिंग की समस्या, दूसरा जर्मिनेशन में हर किसान से जर्मिनेशन नहीं ले पाता जी। हाँ, 2 समस्या उसकी फुटाव की, उसका फुटाव का कारण है ये, जैसे हमने अभी मिट्टी चढ़ा रखी है। हाँ। ये मिट्टी हटानी पड़ेगी, ये मिट्टी हटेगी हमारी भी, और अभी हट नहीं पाई। अब इसे हटाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है रेटून चलाने में, क्योंकि इतना अच्छा देखो ये वैरायटी तो ऐसी है, तो ऑटोमेटिक फुटाव है इसका। इसका फुटाव बहुत ज्यादा है जी। लेकिन इसमें मिट्टी हटवा देंगे क्योंकि जो सरसों लगनी है अभी। जी जी। हाँ, तो थोड़ा सैफ असली के बारे में बताओ। सैफ असली के बारे में गन्ना, तो भाइयों देखो एक और वैरायटी 9004 जो लगभग इसे 20 दिन लगे हुए हो चुके हैं, जो पूरा जर्मिनेशन आ चुका है। टिल्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इसमें, देख लो टिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और 9004 वैरायटी है। तो नकुल भाई सैफ असली कौन सी लगाओगे इसमें? इसमें ऐसा है जैसे हमारा ये सेकंड पानी लग गया है इसको जी, तो सेकंड पानी लगने लग गया इसको। हाँ, सेकंड पानी लग गया है अभी फिलहाल। इसमें हमने घास का स्प्रे भी कर दिया है, स्प्रे हो चुका घास का। इसमें क्या कहते हैं सैम्प्रा और मैट्री, सैम्प्रा और मैट्री। हाँ, इसमें 2 स्प्रे और लगा दिया है। अब इस पे हम जुताई कराएंगे कल जी। जुताई करा के इसमें लगेगा आलू और चना। तो देखो नकुल भाई एक बात और कहना चाहूंगा मैं, ट्रंच का फायदा तभी है तब हम सैफ असली लें जी। नहीं तो इससे पहले 30 इंच पे भी अच्छी पैदावार ली है लोगों ने, अच्छा प्रोडक्शन निकला है गन्ने का। ट्रंच का फायदा तभी आता है जबकि हम वो लेते हैं। तो नकुल भाई लगभग कितने समय से आप ट्रंच की खेती कर रहे हैं? मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो भाइयों देखो हमारे नकुल भाई बहुत प्रगतिशील किसान है और किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं और वैरायटी पर काम कर रहे हैं। अभी इसमें 1.5 एकड़ ज़मीन है हमारी, यहाँ पे जो गन्ना लगाना है इसमें लगा हुआ है सारे में। तो इसमें कल या परसों में आलू और चना इसमें लगेगा, सैफ असली में। हाँ, सैफ असली में आलू और चना, प्लस जो ये पेडी वाला रह जाता है हमारा प्लॉट, इसमें रखते हैं हम सरसों। इसमें सरसों लगाओगे? इसमें सरसों हो जाती है। तो इसकी जो मिट्टी है वो हटाओगे आप? मिट्टी जी, मिट्टी कटने के बाद। अच्छा, किस इम्प्लीमेंट से मिट्टी हटाते हो आप? ये जो अपनी वो होती है तितली, जो बोलते हैं तितली, हाँ, वही हटाते हैं जी। उसके बाद ये होने के बाद इसमें वो लगता है, उसे लगाने के लिए भी हम मशीन मंगाई हुई है जी, जो कि चना भी बिजाई करती है, सरसों की भी करती है, गेहूं की भी, हर चीज़ के लिए वो 2 लाइनें लेके चलती है जी। हाँ, तो उसी से हम लगाते हैं। तो नकुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक मोबाइल नंबर दे दो किसान भाई। 7500002773। एक बार और बता दो। 7500002773। तो भाइयों आपको मोबाइल नंबर मिल चुका है नकुल भाई का, आप डायरेक्ट संपर्क करें। मुझे कोई लालच नहीं, मेरा काम तो वैरायटी दिखाने का चैनल के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। तो किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सभी किसानों से ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर अपना एक तो भूमि शोधन करके बिजाई करें, सबसे नंबर 1 तो ये है जी। फिर दूसरा, हम गन्ना अगर कर रहे हैं तो गन्ना अच्छी तरीके से करना चाहिए जी, जिससे क्या हम, क्योंकि आज की तारीख महंगाई तो बढ़ती जा रही है जी, हमारे गन्ने के किसी फसल के भाव में नहीं मिल पा रहे, तो बच्चों को पालना बहुत कठिन कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखो, तो इसलिए आप जो भी कर रहे हैं अपने पूरे दिल से कीजिए, चाहे आप गन्ना बोएं या कोई भी चीज़ बोएं। और सबसे पहले हमारा ज़रूरी है कि भूमि का हम एक तो पहले उसका ट्रीटमेंट कर लें। दूसरा क्या है, एक बार उसका सैंपल भी हम करा लें कि उसमें किस चीज़ की कमी तो नहीं है, पीएच मान क्या है इसका, पीएच क्या है, और कार्बन की कमी तो नहीं है, क्या चीज़ है, उसी अकॉर्डिंग आप उसमें लागत लगाएं जी। क्योंकि कुछ किसान क्या करते हैं, कोई रोग आया तो उसके पास चले जाते हैं पेस्टिसाइड के लिए, दवाई लेने के लिए जी, वो जाके हमें एक बोरी बांध के दे देता है। बिल्कुल, तो उसमें क्या, जिससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, हाँ, खर्चा बढ़ता है उससे,
और हमें फ़ायदा कुछ हो नहीं पाता। तो नकुल भाई बीज अवेलेबल कराओगे किसान भाइयों को? अवेलेबल है, जो वैरायटी मैंने दिखाई। तो भाइयों सब जो वैरायटी मैंने इस वीडियो में शूट करी है, इसमें भी जो शूट करी है और जो अन्य वैरायटी हैं जो महाराष्ट्र जो दूसरी वीडियो में शूट होंगी, तो सभी वैरायटी का बीज अवेलेबल है। तो अगर नकुल भाई कोई चैनल के माध्यम से आओगे तो बिल्कुल भैया, पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। तो साथियों धन्यवाद नकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाइयों वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाइयों कोई इस वीडियो में कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।